हमारे चैनल SCS मिथिला को करें सब्सक्राइब और बेल बटन भी दबा दें, जिससे हर खबर पहुंचे सबसे पहले आपके पास। जनता दल राष्ट्रवादी के उम्मीदवार नारायण सिंह हत्याकांड का खुलासा हो गया है। तिहाड़ जेल से नारायण सिंह की हत्या की साजिश रची गई थी और ये मर्डर गैंगवार में हुई बताई गई है। नारायण सिंह हत्याकांड का खुलासा करते हुए शिवहर के एसपी संतोष कुमार ने बताया कि तिहाड़ जेल से हत्या की साजिश रची गई थी। नामांकन के दिन ही नारायण सिंह की हत्या की जानी थी, पर काफ़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहने के कारण नहीं हो पाई। जनता दल राष्ट्रवादी पार्टी के उम्मीदवार नारायण सिंह की हत्या को लेकर 3 शूटर को तैयार किया गया था, जिसमें सभी शूटर सीतामढ़ी जिले के रहने वाले थे। तीनों शूटरों की पहचान गौरी शंकर महाराज उर्फ किशन झा, नीरज पाठक उर्फ चाइनीज और बाबू साहेब झा के रूप में की गई है। गिरफ्तार शूटर नीरज पाठक ने पूरे मामले का खुलासा किया है। नीरज ने पूछताछ के दौरान बताया कि गैंगस्टर संतोष झा के साथी विकास झा उर्फ कालिया के दिल्ली के तिहाड़ जेल से हत्या की सुपारी देने की बात सामने आई है। विकास झा को शक था कि संतोष झा की हत्या के पीछे नारायण सिंह का हाथ है, जिसके बाद उसकी हत्या की साजिश रची गई। विकास के आदेश के बाद नारायण सिंह के नामांकन कराने वाले दिन ही 3 शूटर शिवहर पहुंच गए थे। मर्डर की प्लानिंग उसी दिन की थी, लेकिन पुलिस को देखकर शूटर वापस लौट आए। उसके बाद शूटर नारायण सिंह को फॉलो कर रहे थे और मौका देखते ही हत्या कर दी। नारायण सिंह की हत्या के दौरान शूटरों को ग्रामीणों ने खदेड़ कर पकड़ा, जिसमें एक अपराधी गौरी शंकर महाराज उर्फ किशन झा को लोगों ने पीट कर मार डाला। वहीं एक अन्य अपराधी नीरज पाठक उर्फ चाइनीज को पीट कर घायल कर दिया। इलाज कराने के बाद पुलिस की टीम के द्वारा जब पूछताछ की गई तो सारे मामले का खुलासा किया गया। नीरज पाठक उर्फ चाइनीज ने बताया कि उम्मीदवार श्री नारायण सिंह को मारने के लिए पटना में राजद ऑफिस तक पीछा किया गया था, लेकिन मारने के लिए उसे सही मौका नहीं मिला। नामांकन के दिन ही जनता दल राष्ट्रवादी के प्रत्याशी श्री नारायण सिंह को अनुमंडल कार्यालय में मारने के लिए 3 शूटर पहुंचे थे। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती होने के कारण अंजाम नहीं दिया जा सका। शूटर नीरज पाठक उर्फ चाइनीज ने बताया कि उसने हत्या करने के लिए 3 महीने तक रेकी की थी। अंत में जाकर उसने पूर्णहिया के हदसार गांव में जनसंपर्क के दौरान नारायण सिंह को गोली मार दी। शूटर नीरज पाठक उर्फ चाइनीज ने बताया कि काम करने से पहले उससे अग्रिम के तौर पर 50,000 की राशि दी गई थी। वहीं काम खत्म हो जाने के बाद मुँह मांगे पैसे दिए जाने थे। से काम करेगा, बोला भाई मुझे सामान चलाने नहीं आता है, तो किशन ने मुझे हथियार चलाना सिखाया। वो अपने गांव में गैड़ा माने चौक में, वहाँ से 2 दिन गए, पहले कट्टा चलाए, फिर आ गए घर पे, फिर 2 दिन बाद गए तो 7 का पिस्टल चलाना सिखाया। फिर उसके बाद आ गए, फिर 10-15 दिन बाद जब नॉमिनेशन का टाइम हुआ था, जब टिकट बट रही थी। तुमको पैसा नहीं मिला? जी सर, 50,000 रुपये उसी दिन दिया था। जी सर, 50,000 रुपये मुझे किशन ने दिया था, जब उससे पैसे मांगे थे। तो किस लिए दिया था सर? काम के लिए। काम क्या था सर? यही काम करना था, ये श्री नारायण सिंह को मारना था। क्यों मारना था? क्या कुछ बताया ना तुमने? जी, संतोष झा का बदला लेना था। क्या? क्यों? संतोष झा को मरवाने में श्री नारायण सिंह का हाथ था। कौन बोला तुमको ये बात? विकास झा कालिया। अच्छा, कहाँ का है विकास झा? बथनाहा का। तुम भी वही हो ना? जी सर। पहले जानता था तुम उसको? जी सर। क्यों फेमस है वो? जी, वो हत्या लूट इस सब में बहुत है। अच्छा। रंगदारी में। अभी कहाँ विकास झा तुमको कहाँ से बात करता था? दिल्ली से सर। दिल्ली में कहाँ है? तिहाड़ जेल। एसपी संतोष कुमार ने साफ तौर पर कहा कि अपराधियों के बीच वर्चस्व एवं गैंगवार को लेकर यह हत्या की गई है। अपराधी के पास से लोडेड पिस्टल बरामद किया गया है। पूर्णिया थाना अंतर्गत हदसार गांव में परसों यानी कि 24/10 को शाम में, जैसा कि आप सभी को पता है, जनता दल राष्ट्रवादी पार्टी के प्रत्याशी श्री नारायण सिंह जब चुनाव के प्रचार के दौरान भ्रमणशील थे, उस समय कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा उन पर गोली चलाई गई, जो कि समर्थक के रूप में उनके साथ भ्रमणशील थे, और उन्होंने मौका पा करके नज़दीक से गोली चलाया और उनकी हत्या की। हम लोगों ने इस कांड को गंभीरता से लेते हुए एक विशेष अनुसंधान दल बनाया और पारंपरिक और जो इसका टेक्निकल सपोर्ट होता है उसको लेते हुए कांड का पूर्णतः सफल उद्भेदन कर दिया है। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहूँगा कि ये कांड पूरी तरह से आपराधिक गिरोह के बीच वर्चस्व और प्रतिद्वंदता को लेकर कारित की गई, और श्री नारायण सिंह जिनकी हत्या की गई है वो उनका एक लंबा आपराधिक इतिहास है, और मेरे पास उनका 30 कांडों का गंभीर कांडों का आपराधिक इतिहास है, जो आपसे दे दिया जाएगा। तो इस कांड का मुख्य जो कारण है वो ये है कि अभी विकास झा उर्फ कालिया
जो कि संतोष झा गिरोह का सरगना आदि बन चुका है संतोष झा की मृत्यु के पश्चात। उसे ये लगता है कि संतोष झा की हत्या में श्री नारायण सिंह के साथ साथ अन्य लोगों की भी थी भागीदारी और उसको इसके लिए जिम्मेदार मानता है। और दूसरी उसकी बात है कि अगर वो इसका एलिमिनेट कर देता है तो उसका अपना वर्चस्व भी कायम हो जाएगा। तो एक तरफ वो बदला लेने के लिए और दूसरी तरफ अपना वर्चस्व भी कायम करने के लिए इसकी हत्या करना चाहता था इनकी। और इसके लिए वो कई महीनों से, जैसा कि जो शूटर पकड़ाया है उनके द्वारा भी बताया गया और इसका हम लोगों ने अन्य प्रकार से भी तकनीकी अनुसंधान किया है। पिछले 3-4 महीनों से वो इस पर काम कर रहा था और 2.5-3 महीने से इनने 3 लोगों को हायर किया था, जिसमें कि गौरी शंकर महाराज और किशन झा जो कि सीतामढ़ी के हैं, रूनी सैदपुर मानिक चौक से, दूसरा नीरज पाठक और तीसरा बाबू साहब झा और विकास झा दिल्ली के तिहाड़ जेल से बैठ करके इन लोगों से कोऑपरेट करता है। इन्हें इसके लिए लगातार लगाया गया था तिहाड़ जेल से। इनके पूरा जो ये नेटवर्क सेट कर रहा है अभी ये तिहाड़ जेल से ऑपरेट करता है और वहाँ पर किसी प्रकार से इसे व्हाट्सएप कॉल, मुख्य रूप से लोग व्हाट्सएप कॉल आज भी यूज करते हैं। विकास झा कालिया तिहाड़ जेल में है सर, और संतोष झा गैंग का वो शूटर रहा है। संतोष झा का वो मेन शूटर रहा है और संतोष झा के मृत्यु के पश्चात, उसकी हत्या के पश्चात ये संतोष झा का गिरोह का प्रमुख बन चुका है और ये अपनी हैसियत धीरे धीरे और बढ़ाना चाहता है। और इसका उद्देश्य उन सारे लोगों को खत्म करना है जिनको लगता है कि संतोष झा की हत्या में हत्या किया होगा और साथ ही साथ उसको खत्म करने के बाद ये अपना एकाधिकार, एक वर्चस्व कायम कर सकेगा।